न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम खड़े हुए हैं हापुड़ के बाबूगढ़ छावनी के दीवान ग्लोबल स्कूल पर। जैसा हमारे पीछे आप इस समय देख पा रहे होंगे, एक एग्जीबिशन यहाँ लगा हुआ है। एग्जीबिशन यहाँ लगा हुआ है एजुकेशन के रिगार्डिंग, साइंस के रिगार्डिंग, रोबोटिक्स और आर्ट्स के रिगार्डिंग। क्या होता है कि जैसे समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसी एडवांसमेंट को समझने के लिए दीवान ग्लोबल स्कूल ने यहाँ पे एग्जीबिशन आज लगाया है। स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो हमसे इस समय जुड़ी हुई हैं, उनसे जानेंगे क्या यहाँ पे रहे, किस तरह के लोग यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या उनका पर्सपेक्टिव है, किस तरह वो आगे देख रहे हैं इस सबको। नमस्कार मैम, पहले आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम। सो मैम, आपसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि जो ये आज एग्जीबिशन लगा हुआ ये किस लिए लगाया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जैसे हमारे एग्जीबिशन का नाम है फ्यूचर विजन एग्जीबिशन। इसका मतलब है फ्यूचर में जो चीज़ें बच्चों के हमारे काम आने वाली हैं वो चीज़ें, जैसे रोबोटिक है, कंप्यूटर का साइंस की एग्जीबिशन लगी है, रोबोटिक की लगी है, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें बच्चों के फ्यूचर में काम आएंगी। जी मैम, जैसे यहाँ पे आपने एक बात करी फ्यूचर के रिगार्डिंग, यहाँ पे एक पहल है। सो कितना ज़रूरी है आज के समझ में, इस टाइम में एआई और जैसे रोबोटिक्स की यहाँ बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं साथ में आर्ट्स का भी एक सेशन है जो वहाँ पे आप लोगों ने लगाया हुआ। तो क्या मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी को इस तरह के एग्जीबिशंस के माध्यम से? इस तरह की एग्जीबिशन के माध्यम से पेरेंट्स को मैसेज जाना चाहिए कि जो हमारे बच्चों के फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें हैं वो स्कूलों में सिखाई जा रही है। एक तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर पार्टिसिपेट कराएं सभी बच्चों को। जैसे रोबोटिक है, अब आगे जाके बच्चे फ्यूचर में ये काम आने वाली चीज़ें, अभी एआई है और साइंस की एग्जीबिशन लगी है, तो जो भी प्रोजेक्ट हमारे बच्चों ने बनाए हैं वो फ्यूचर में ही इनको काम आएंगे। मैम, क्या डिफरेंस आ गया है जो पहले की एजुकेशन थी उसमें और अब में? कितना, जैसे हम कह सकते हैं आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था एआई करके कुछ आएगा और इतना एडवांस हो जाएगा सब कुछ, बट आज हम देख पा रहे हैं एआई एग्जिस्ट करती है। तो ये डिफरेंस जो आया है, किस तरह देख रहे हैं आप टीचर्स इस सबको? पहले क्या था, पहले सिर्फ किताबी पढ़ाई हुआ करती थी, सिर्फ रटने पे ज़्यादा वो था कि बच्चों को बुक से पढ़ा दिया गया है और उसके एज अ प्रैक्टिकल नहीं सिखाया गया है कुछ भी। अब सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हो गई हैं, प्रैक्टिकल करके उनको सिखाया जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे होनी है, तो वो फ्यूचर में उनको काम आएगी। सो मैम, एक क्वेश्चन ये भी उठता है, जैसे एआई है या जितना एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, सो पहले टीचर्स के माध्यम से लोग पढ़ना पसंद करते थे, अभी एआई जैसे चैट जीपीटी है या जेमिनी है, इनके माध्यम से क्वेश्चन सोल्व करना, कोई डाउट है उनसे क्लियर करना। एज अ टीचर आप इस सबको कैसे देखते हैं? एज अ टीचर अपने स्कूल, सारा स्कूल है स्मार्ट स्कूल है, एक्स्ट्रा मार्क्स का हम यूज़ करते हैं और सारी चीज़ें बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे एआई है वो भी सिखाया जाता है, इनबिल्ट है हमारे सिस्टम में एआई, जो इसी साल से स्टार्ट होगा। सो इसी साल से दीवान ग्लोबल स्कूल में एआई का भी कंसेप्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं स्टूडेंट जो आने वाले हैं। सो मैम, यहाँ जो एग्जीबिशन लग रहा है ये तो हो गया आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। सो क्या टाइम टू टाइम और एग्जीबिशंस भी लगते रहते हैं दीवान ग्लोबल स्कूल में? जब बच्चे जिनके पढ़ रहे हैं, आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हुए हैं कि आज से पहले दीवान ग्लोबल ने क्या दिया है और अभी क्या दे रहे हैं और क्या नया लेके आएंगे फ्यूचर में। टाइम के साथ दीवान ग्लोबल अडेप्ट करता है उन चीज़ों को जिनकी रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे जी, जो चीज़ें बच्चों को फ्यूचर में काम आने वाली हैं वो दीवान ग्लोबल स्कूल में पहले से ही हो जाए। सो यहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ डेवलप करने का कार्य हो रहा है, मोरल समझाने का कार्य हो रहा है, कितना ज़रूरी है एडवांसमेंट के टाइम में टेक्नोलॉजी को समझना, आर्ट्स के फील्ड में चीज़ों को आगे ले जाना। ये पहल एक तरह से कह सकते हैं दीवान ग्लोबल स्कूल ने यहाँ करी और पूरे साल इनके इस तरह के एग्जीबिशंस लगते रहते हैं। दीवान ग्लोबल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं जो एग्जीबिशन में इन लोगों ने पार्टिसिपेट करके ये प्रोजेक्ट्स रेडी करे हैं, क्या किस तरीके से करे हैं और क्या संदेश है जो ये हमारी वीडियो के माध्यम से, इस एग्जीबिशन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम युवराज है। तो युवराज, यहाँ एक प्रोजेक्ट हम आपका देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर आपने लिख रखा है कार स्पीड डिटेक्टर और यहाँ पे आपकी जो टीम है उनके नाम आपने लिखे हुए हैं। तो क्या है ये प्रोजेक्ट, थोड़ा हमारी जनता के लिए आप बताओ। सर, ये कार स्पीड डिटेक्टर है, ये ऑटोमेटिकली जो कार्स है उनकी स्पीड डिटेक्ट करता है हाईवेज और स्कूल एरियाज में। तो ये इजी रहता है, जो कार ओवर स्पीड लिमिट जा रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उनकी स्पीड कम करने में ये हेल्प करता है। कौन सी क्लास में आप? सर, हम 7th क्लास के हैं सारे। तो यहाँ देख सकते हैं आप 7th क्लास के बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं कि कितना ज़रूरी होता है कार को स्पीड जो है वो सही होना। अक्सर लोग ओवर ड्राइविंग भी करते हैं, नहीं समझते कि कितना ज़रूरी है कि कार की स्पीड सही होगी, खुद भी सुरक्षित रहेंगे, जो रोड पे और लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो बेटा और थोड़ा बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। सर देखिए, अगर कोई भी कार ओवर स्पीड लिमिट जाती है तो उसके नंबर प्लेट को स्कैन करके आरटीओ के द्वारा उन पर एक मैसेज चले जाता है, जिससे आप बता देते हैं कि स्पीड कम करिए ताकि आप भी सेफ रहें और भी लोग सेफ रहें। इस एरिया पे आप स्पीड नहीं चला सकते, और क्योंकि इंडिया में बहुत कम ही लोग रूल्स फॉलो करते हैं। आपको कितना समय लगा आपको ये प्रोजेक्ट रेडी करने? सर, इसमें हमें 1.5 वीक तो लगा, 1.5
1.5 वीक तो हमें इसमें लगा पूरा। जैसे इंस्पिरेशन कैसे मिला आपको इस प्रोजेक्ट को रेडी करने का? सर जैसे आपने देखे अभी हमारे गांव के पास एक्सीडेंट्स बहुत हुए थे, और मतलब अभी हाल ही में भी हमारे गांव के पास एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोग खत्म हो गए थे। तो हमें उससे वो मिला इंस्पिरेशन कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जिससे लोग सेफ रहें, सेफ्टी पे अपने ध्यान रखें इंडिया में लोग, इसलिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवान ग्लोबल स्कूल एथिकल वैल्यूज स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी 7th क्लास के ये बच्चे हैं और इन्हें पता है ओवर ड्राइविंग कितनी गलत है। और इसी तरह से और भी यहाँ पे एग्जीबिशन में और लोगों ने भी पार्ट लिया हुआ है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरह उन्होंने अपने मॉडल्स रेडी करे हैं, क्या मैसेज है जो वो सोसाइटी को देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सोलर सिस्टम का मॉडल है जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इन लोगों से भी जानते हैं किस तरह इंस्पिरेशन मिला इन्हें इसे रेडी करने का। बेटा अपना परिचय दीजिए। Sir, my name is Lagjit from class 5th. My project name is Solar System. My partners name are Daktyagi and Ayush Sharma. The sun is at the center of our solar system. 8 planets move around the sun because of gravitational force. These planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The solar system also include comets, moon and asteroid. The sun is a giant ball of hot gases. अच्छा बेटा कितना टाइम लगा आपको इसे रेडी करने में, आपका जो ये प्रोजेक्ट? Around 2 or 3 days. तो 2-3 दिन की मेहनत है ये इन 5th क्लास के बच्चों की, जो आप इस समय देख पा रहे होंगे। और ये भी देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से ये यहाँ बता रहे हैं कि सोलर सिस्टम हमारा किस तरह कार्य करता है। ग्रेविटी का कंसेप्ट भी ये यहाँ पर बता पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो आज अपना इनका प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि दुनिया भी कितनी बड़ी है, दुनिया के बाहर क्या क्या है, ये सब अपने प्रोजेक्ट में आज इन बच्चों ने समा दिया। इस समय आर्ट के सेक्शन में हम लोग आए हुए हैं और जैसा आप हमारे पीछे यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आर्ट के जो है क्ले के माध्यम से बनाई हुई है। जैसे राधा कृष्ण यहाँ आप देख पा रहे होंगे और गौतम बुद्ध भी पीछे यहाँ पे इन लोगों ने बनाए हुए। तो यहाँ पे जानते हैं इन लोगों से कितना समय इन्हें लगा, क्या एथिकल वैल्यूज ये प्लग इन करना चाह रहे हैं सोसाइटी में इनके माध्यम से। बेटा क्या नाम है आपका? I am Shagun Sharma from class 8th. Today I am representing clay art. A student made this clay art that was very time-taking process. This all the structures made up of super clay that dry very easily. So this is very hard to make everything and a very time-taking process. तो यहाँ पे जैसा आप बता रहे हैं बहुत समय लगा है आपको ये बनाने में, फिर भी कितना टाइम लगा होगा, हम एक एग्जांपल आपसे समझना चाहते हैं। This art take mostly 1 to 2 days to. यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे राधा कृष्ण की एक आर्ट बनाई हुई है क्ले के माध्यम से, और सिर्फ इस एक आर्ट को बनाने के लिए 1 से 2 दिन का समय इन्हें लगा। तो हम सोच सकते हैं कितनी मेहनत यहाँ बच्चे कर रहे हैं, वो एथिकल वैल्यू, वो मोरल दिखाने के लिए जो दीवान ग्लोबल स्कूल में इन लोगों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। बेटा यहाँ पीछे भी हम देख पा रहे हैं जैसे गौतम बुद्ध का आपने बनाया हुआ है और भी मल्टीपल चीज़ें। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको कि आपको ये वाला जो आर्ट आपका एग्जीबिशन होने वाला है उसमें आपको क्ले आर्ट में कार्य करना? Our teachers is our inspiration to make all these arts and structures. तो जैसे आपको यहाँ पे बनाने में कोई प्रॉब्लम आई तो टीचर्स ने गाइड वगैरह भी किया आप लोग? All the teachers are very friendly. They guide us to make all the structures. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्लड के लिए भी इन लोगों ने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पूरा, जिसके माध्यम से ये समझा रहे हैं बायोलॉजी के कुछ पार्ट्स। बेटा क्या नाम है आपका? My name is Selja Gautam. तो शैलजा हम आपसे ये समझना चाहेंगे जो ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है यहाँ एग्जीबिशन में, क्या संदेश आप इसके माध्यम से देना चाह रहे हैं, क्या दर्शाता है ये प्रोजेक्ट? कि हमारा ब्लड किस तरीके से काम करता है, हमारे हार्ट के अंदर किस तरीके के ब्लड होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर हम ये बता रहे हैं। हम चाहेंगे थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं किस तरह के पार्ट होते हैं, कैसे होता है। हमारे जो ब्लड हार्ट होता है उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ चैम्बर्स होते हैं। एक होता है राइट एट्रिया, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट एट्रिया, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। देन इधर की साइड को हम सुपियर वीना कावा बोलते हैं एंड इधर की साइड को हम बोलते हैं पैनोरामिक एट्री। देन इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड होते हैं, एक होता है रेड ब्लड, एक होता है ब्लू ब्लड। साइंस की लैंग्वेज में रेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं एंड ब्लू ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे कितने अच्छे से ये चीज़ बता रहे हैं, पूरा डायग्राम जो इनका प्रोजेक्ट है उसे खोलकर भी इन्होंने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे जो ब्लड है वो फ्लो होता है, सर्कुलेट होता है। यहाँ पे इन लोगों ने लिख भी रखा है कि किस तरह से पार्ट्स डिवाइडेड है, और उस तरह से ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जसनीत। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आपने भी किडनी के लिए आई थिंक बनाया हुआ है। सो थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों के लिए, क्या ये जो आपका एग्जीबिशन में ये प्रोजेक्ट है ये क्या दर्शाता है? ये जो किडनी का प्रोजेक्ट है ये बताता है कि जो हमारा ब्लड है उससे यूरिन किस तरह से फिल्टर होता है। तो ये हमारी किडनी है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड है वो किडनीज में जाता है
और ट्रांसफ़र होते होते यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी में चेंज होकर, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, इन लोगों ने भी एक प्रोजेक्ट बायोलॉजी का बहुत अच्छे से बना के ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से जो हमारी किडनी होती है किस तरह फिल्टर करती है, क्या क्या माध्यम रहते हैं, पूरा का पूरा जो सिनेरियो होता है इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। यहाँ दीवान ग्लोबल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी हमसे अभी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं आज के एग्जीबिशन में आकर उन्हें क्या क्या एक तरह से जो बच्चे संदेश देना चाहते हैं वो कितना समझ आया और किस तरह का एक्सपीरियंस उनका यहाँ रहा। मैम, आपका नाम पहले हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सिमरन है। तो सिमरन जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज जो ये एग्जीबिशन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आर्ट्स के लिए है, साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए है, तो कैसा लग रहा है आपको ये छोटे छोटे बच्चों को इतना मेहनत करते हुए देखना, एक एथिकल वैल्यू जो ये आज हमारी सोसाइटी में प्लग इन कर रहे हैं वो सब देखते हुए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो भी कुछ सीख रहे हैं इनको देख के, और यहाँ पे जो मतलब अच्छा वो कर रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को। एज अ पेरेंट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं दीवान ग्लोबल स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का या एडमिशन लेने का? नहीं कराएं, मेरी तो यही राय होगी कि अपना बच्चों का एडमिशन यहाँ पे कराएं। अच्छी एजुकेशन बनती है यहाँ, अच्छा वो सिखा रहे हैं बच्चों को, प्रोजेक्ट में भी थोड़ा लाभ हो रहा है, बच्चों को सीख रहे हैं, तो कराना चाहिए। दीवान ग्लोबल स्कूल के जो चेयरमैन हैं वो भी हमसे इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे भी आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये आज आर्ट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन यहाँ स्कूल में हुआ, क्या एथिकल वैल्यूज़, क्या मोरल्स हैं जो ये स्टूडेंट्स में और यहाँ जो पेरेंट्स आए उनमें एक तरह से प्लग इन करना चाहते हैं। नमस्कार सर, पहले आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीवान ग्लोबल स्कूल में। और इसका जो विज़न है हमारा, अब आने वाले समय में एआई और टेक्नोलॉजी का ही समय है, तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए ये रोबोटिक क्लास, एआई, साइंस एग्जीबिशन, उन्हीं को देखते हुए ये छोटा सा आज एक बच्चों ने जो मेहनत की, जो पूरे साल मेहनत की, उसको पेरेंट्स के सामने दिखाने का हमारा वो था कि इनको पेरेंट्स के सामने दिखाएं कि बच्चे क्या अपनी मेहनत की है, क्या नहीं की है। और भाई इसी को दिखाने के लिए हमने ये सारा प्रोग्राम रखा है। सर, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत मल्टीपल बच्चे हैं, ओबियसली छोटी छोटी क्लासों के भी, जैसे 3rd 4th से लेके कुछ 7th 8th क्लास तक के बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया। देखिए होता क्या है, बच्चे तो इतने सारे हैं लेकिन जो कोई लोग आते हैं और बेस्ट का टाइटल ले जाते हैं, तो थोड़ा हमारी जो दर्शक हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए आप एक एडवाइस दीजिए, कितना ज़रूरी है पार्टिसिपेशन? जीतना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है? इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये रखा है आज कि पेरेंट्स आके देखेंगे कि किन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, किन्होंने, जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी लगेगा कि हमारे बच्चों ने गलती की है, वो भी उन्हें अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे कि आप भी आगे से इसमें पार्टिसिपेट करें, कोई भी एक्टिविटी होती है स्कूल में। तो जैसा आपने देखा दीवान ग्लोबल स्कूल के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कितना खूबसूरत मैसेज यहाँ पे दिया कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि जीत ही हो, पार्टिसिपेशन का भी एक अपना महत्व होता है। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ, शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।